आदमी चमा रहा है, हम जूता में पॉलिश कर लेंगे, पेट पाल लेंगे, 200-300 रुपए गुना तो पैसा मांगा जाएगा। 7 लाख में तो आदमी छूट नहीं जाएगा, छुड़ाने वाला भी तो पैसा मांगेगा। उससे लाभ दिखाते हैं, बाइक वाले लाभ दिखाते हैं कि यही मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। तो आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों से जो ट्रकों के पहिए क्या जो ड्राइवर जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां हो या ट्रक हो या बसें हो वो नहीं चल रहे हैं। आखिर में क्यों नहीं चल रहे हैं वो हमारे साथ आप पीछे देख पा रहे हैं। जो तमाम ड्राइवर हैं ये चूंकि हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे भी क्यों ना हो, क्योंकि इनका कहना है कि एक ऐसा कानून लाया गया है जो कि सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उसको हम लोग काला कानून की संज्ञा दे रहे हैं। और इस कानून में जैसा कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को एक्सीडेंट करते हैं तो 10 साल की सजा, अगर आप उसको हॉस्पिटल पीड़ित को पहुंचा देते हो 5 साल की सजा, और साथ ही साथ उसमें हर्जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इन सभी बातों पर देखिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। यह बताएं कि आप लोग जो है ट्रकों के पहिए रोक चुके हैं, आप लोग नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, जब तक ये नियम वापस नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी। अच्छा जी, तो मतलब जो आप कानून है उससे आप खुश नहीं बने? नहीं खुश, एकदम खुश नहीं है। ये जो कह रहे हैं नियम कम कर देंगे, अगर ये 6 महीने की जेल कर देंगे तो 6 महीने में भी हमको दिक्कत है। हाँ, हमें जेल करबे न करें, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद हमारा मालिक वो करवाए ना। जैसे पहले था कि तुरंत जमानत, सबसे पहले ड्राइवर की जमानत, ड्राइवर की जमानत हो तब मोटर की जमानत हुई। पहले ऐसा था? हाँ, पहले जैसा था वैसा होगा चाहिए। अच्छा, वो चाहे अखिलेश जी करे हो चाहे मायावती जी करे हो कि पहले मोटर ड्राइवर की जमानत करा उसके बाद मोटर छूटेगी। तो वैसे वही नियम चला है तो वही नियम चलेगा, और नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, फिर चक्का भी नहीं चलेगा। ये बताएं, आप लोग जो है गैस लेकर के जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, किन किन शहरों? ऑल इंडिया नहीं सर, ये सिस्टम होता है, मतलब 100-200-400 किलोमीटर के अंतर में आते हैं। हम लोग प्रयागराज में, तो प्रयागराज के इर्द गिर्द जो 200-250 किलोमीटर के रेंज में आएगा वो 400 भी हो जाता है। अगर कहीं ज्यादा दूर जाना पड़ता है तो 400 किलोमीटर हो गए, 200 जाना 200 आना। रात में कोहरा पड़ता है, हम लोग 2 बजे नींद खुल गए, 4 बजे खुल गए, रात 10 बजे मोटर लेके निकलते हैं। अब अगर 2 बजे खाना खाए 11 बज गया, 2 घंटा 3 घंटा सोए नहीं तो फिर ये होता चलो नहीं एजेंसी वाला फोन करेगा। तो हमको मजबूरी है, अब हमारी वो है कि उसको जाना पहुंचाना भाई जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये जिम्मेदारी हमारी अगर देख लें तो ये मोदी जी जिम्मेदारी देखा है या हमारे लोग की मेहनत, हमारे लोग की मजबूरी देखा है? हम केवल ये बीवी बच्चों के लिए 2 पैसा कमाने के लिए हम कोहरा में जा रहे हैं, कहीं लड़ गए, भिड़ गए, मर गए तो उसको कौन देगा? अच्छा, ये बताइए कितना सैलरी मिलता है आपको? 7,000 बस। 7,000 रुपए में फिर अगर हर्जाना देना हो जाएगा तब फिर ये 7 लाख कहाँ से देगा? वही तो बतिया हम कही थी। तो भी नहीं है कि बेच के नहीं साहब, नहीं है, हम गरीब आदमी चमा रहा है, हम जूता में पॉलिश कर लेंगे, पेट पाल लेंगे, 200-300 रुपए बच्चों को पाल लेंगे, कमा के पॉलिश कर लेंगे, बाजार दुकान लगाएंगे बुढ़िया बिस्तर रख के। लेकिन अब ड्राइवरी नहीं करेंगे, जब तक ये नियम नहीं हटेगा तब तक नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। चलिए, मतलब आप देख सकते हैं कि तमाम ड्राइवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि अब ट्रकों के पहिए पीछे आप देख पा रहे हैं, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी पूरा ट्रकें खड़ी है इंडियन ऑयल की, और ये लोग गैस ले जाने का काम करते हैं। और बगल में आपको हम गेट दिखाते हैं, गेट नंबर 1 है इंडियन गैस का। और इसके अंदर लगभग जो है कि कितनी गाड़ियां इसके अंदर खड़ी है इस समय? गाड़ी 300 करीब खड़ी हुई, पूरी 500 टोटल, लगभग 500 गाड़ियां इस स्थान से गुजरती है। लगभग 300 साढ़े 300 अंदर आप बताइए। कुछ लोग अपने घर पे खड़ी करे हैं हड़ताल की वजह से। मतलब 300-350 गाड़ियां अंदर खड़ी हैं, लगभग 100-150 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, और ट्रकों के पहिए जो है यहाँ पर थम गए हैं। और भाई साहब देखिए इधर खड़े हैं, यह बताएं किस प्रकार से ये कानून आप लोगों को काला कानून दिखाई दे रहा है? काला कानून भैया इसलिए दिखलाई दे रहा है कि हम लोग सजा कहाँ से काट पाएंगे। सजा अगर हम लोग को गए तो अपने घर से अगर सुबह से निकलते हैं, रात 11 बजे पहुंचते हैं, सुबह से जब आते हैं यहाँ पे, जब उनसे पूछा जाएगा अगर हम 10 साल की सजा यहाँ पे हो जाएगी और उसके बाद जुर्माना भरे तो लड़के बच्चे मान लीजिए हम तो अंदर जेल चले जाएंगे। अब बच्चों लोग से वकील मांगेगा कि जुर्माना भरिए तभी तुम्हारा आदमी छूटेगा। तो जो घर में जब पैसा नहीं रहेगा तो जुर्माना कहाँ से हम लोग भर पाएंगे? भाई दुगुना तो पैसा मांगा जाएगा, 7 लाख में तो आदमी छूट नहीं जाएगा, छुड़ाने वाला भी तो पैसा मांगेगा। इसीलिए हम लोग अपना हड़ताल पे हैं, अब नहीं चलाएंगे गाड़ी, जैसे तैसे खड़ी आज 3 दिन से। चलिए आप हमारे पीछे भी दिखा दीजिए, इधर दाएं बाएं सभी देखिए जितने ट्रक ड्राइवर है वो यहाँ पर खड़े हैं। और आपको हम बता दें कि पहले ये कानून में केवल 2 साल की सजा थी, और
मतलब अगर आपने सुबह में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट 12 बजे हो जाता है तो आप शाम की जो चाय है रात के 8 बजे या 6 बजे की जो चाय है आप घर पर पी सकते थे। इतना मतलब सहूलियत था पहले की जमाना, सबसे पहले ड्राइवर का होता था। और चूंकि ड्राइवर भी बड़ा ट्रक है, 20 ट्रक है इस प्रकार के, वो लोग अपना ड्राइवर रखते हैं तो ड्राइवर ही जो गाड़ी को चलाते हैं। और दिन रात, कभी रात में इनको चलाना हुआ, कभी दिन में चलाना हुआ, तो ये सब तमाम बातें निकल के आई हैं। और इनका कहना है कि जो ये कानून लाया गया 10 साल का और अगर फिर पीड़ित को पहुंचाएंगे तो 5 साल का, तो ये अमित शाह के इस कानून से ये लोग खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि जो मोदी के बिना ड्राइवर के चल रहे हैं। तो उन लोग का तो रूट नरेंद्र मोदी उनका तो रूट क्लियर हो जाता है ना, होता है कि उनके लिए तो भाई मंत्री मिनिस्टर उनके लिए तो पूरा शासन प्रदेशन पूरा लग जाता है। हम लोग के लिए हम लोग बचाते हैं, एक चींटी बचाते हैं, चींटी एक बचाते हैं कि कुत्ता तो बहुत दूर की है, इंसान हम लोग खुद इंसान जी। एक कुत्ते को बचाते हैं, चींटी को बचाते हैं कि मरने में पाए, क्योंकि उसमें भी जान हो। जी जी। मतलब आप लोग मतलब ड्राइवर का इनका कहना है कि हम लोग गाड़ी तो बचा के ही चलाते हैं, लेकिन जब अचानक कोई आ गया, कोई जबरदस्ती घुस गया तो उसमें क्या करेगा ड्राइवर? कोई मर गया उसमें क्या करेगा? लागू लग गया 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए देने के लिए आप तो और अंदर आ जाएंगे गाड़ी के अंदर। जो तब तो जहाँ से तब तो ना नीचे आ जाएंगे। कोई अपना पुरानी गाड़ी अलग ठेल देगा, सर्व 10 साल जेल जाएगा, 7 लाख मिलेगा। अच्छा 7 लाख मिलेगा ना, इस लालच में भी और एक्सीडेंट होगी। अच्छा हाँ चलिए, तो मतलब आप लोग आप ड्राइवरी करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर इससे अच्छा घर का खेती करेंगे या तो कुछ मजदूरी करेंगे, उससे ज्यादा पैसा मिलता है मजदूरी में। 6,000 7,000 तनख्वाह, 6,000 और मजदूरी में कितना चलता है? 500 रुपया दिहाड़ी चल रही है। बताइए हमसे ज्यादा दिहाड़ी, इससे बढ़िया बोरा ढोएंगे, कोई काम करेंगे। अपने घर पे सो रहे हैं खाना खा के। 24 घंटा कर लेंगे, ड्राइवरी नहीं 24 घंटा अपने माँ बाप। अगर मान लीजिए कानून वापिस अगर ये लोग ले लेते हैं तो फिर से आप लोग स्टीयरिंग पकड़ लेंगे? जी जी पकड़ेंगे, फिर जो हम लोग के सहूलियत मिलना चाहिए। जी जी जी। ये नहीं कि अगर हम लोग घायलों को बचाते हैं ना तो हमको जूता पर नहीं लात मिलता है। अगर एक ड्राइवर किसी मान ले दे दुर्घटना हो गई या कि हमसे नहीं हो, किसी से हो गई, तो अगर हम चाहे उसको बचा लें तो उसको पहले वहाँ पुलिस वाले क्या बोलते हैं? क्या रे हमसे ही पूछते हैं कैसे हुआ, क्या देखा, हमें ही मार पड़ती है, हमारे ऊपर ही दंड पड़ती है। बचाने का मतलब क्या हुआ? चलिए, मतलब ड्राइवरों की पीड़ा है, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी को। अगर कोई बीच में अगर कूद जाता है आकर के, इस प्रकार देखे होंगे कि बाइक वगैरह देखे हैं कि बड़ा लोग फर्राटे से भरते हैं। कार भी फर्राटे भरती हैं। अच्छा, बस ऐसे आएंगे 100 के स्पीड में, हम लोग 100 की स्पीड चलते हैं। हमारा तो नॉर्मल स्पीड 40 45 50। ये लोग सड़क से ऐसे घुसन सट ऐसे ही नहीं देखते हम मरब की मरे। अगर हम तुम्हें बचावे के लिए हमारे दुर्घटना गलती करे, छोटा बड़े बड़ी गाड़ी अगर जरा सा भी टच हो जाएगा तो फिर वो तो फिर काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम क्यों नहीं? ये बड़ी गाड़ी है, तुम छोटी गाड़ी लेके गलती खुद कर रहे हो, घुस जा रहे हो, देख नहीं रहोगे। हमारी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारी छोटी गाड़ी है। चलिए, आपने यहाँ पर तमाम लोगों को ड्राइवरी करते हुए देखा होगा, कभी बिना इंडिकेटर के लेफ्ट घुमा देते हैं, कभी राइट घुमा देते हैं, हाँ बिना हेलमेट के कोई ना बाइक वाले ऐसे लाभ दिखाते हैं। बाइक वाले लाभ दिखाते हैं कि यही मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है इनका। दाहिना मुड़ना हुआ तो दाहिना लाभ दिखा दिए, बाएं मुड़ना हुआ बाएं लाभ दिखा दिए, ये मेरा इंडिकेटर है। पास में आ जाएंगे तो सर जाएंगे तो सर में बात दिखाते हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये अलाउ नहीं हुआ है ड्राइवर के लिए कि जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग ना ढाबा को लेकर सबको देते हैं, टैक्स भी देते हैं, ड्राइवर टैक्स भी देता है। अच्छा, क्या एक मोटर मालिक टैक्स नहीं देता? मोटर मालिक गाड़ी खरीदता है, सबसे पहले टैक्स उसका। अगर एक पेपर गलती है तो पुलिस वाले कुत्ते की तरह होम गार्ड भी खड़े होके सुन लेते हैं। जी जी जी। भैया लाठी दिखाओ थे। जी जी। चलिए, मतलब इन लोग का कहना है कि जो काला कानून है वो वापस लिया जाए। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि जो यूनियन के लोग हैं वो देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में